Okay, good morning, students. Now, this is part 3 of chapter 6, class 11th, social responsibility of business and business ethics. Now, the next topic is business and environment protection. हम उससे पहले एक केस स्टडी लेते हैं. इस केस स्टडी एक तरह से आपको क्लियर कर देती है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. देखिए, यहाँ पर एक दिया हुआ एक कंपनी है इन telecom sector. The company is committed to treat everyone fairly with respect and dignity, regardless of difference in age, caste, creed, gender, etc. It's not only abide by all the law and pay taxes on time, but also make services and participate in social services project. It prefer to give fair advertisement without any exaggeration and change fairly from its customer and maintain quality. Its manager work effectively and efficiently and minimum wastage to maximize these return to their shareholders. The company is running a charitable hospital to provide medical facility to the people of that area. In this context of above case, by quoting the line from the paragraph, identify different interest group towards which company is fulfilling its social responsibility. अब यहाँ से हमको यानी कि एक टेलीकॉम कंपनी है, सेक्टर है जो कि कमिटमेंट दिया है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको ट्रीट करता है. सारे इट नॉट ओनली वाइन यानी कि सारे लॉज को, सब तरह के टैक्सेस को, हर तरह की सर्विसेज को, हर तरह के सोशल प्रोजेक्ट को वो ट्रीट करता है. यानी कि एक तरह समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. बहुत ही अच्छा काम यानी कि जो भी वो काम कर रहा है वो सब कुछ परफेक्टली कर रहा है एज अ बिजनेसमैन फॉर द कंज्यूमर, फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द इन्वायरमेंट. यानी कि सब कुछ अच्छा वो कर रहा है, इसकी भी कोई कमी है नहीं. अब यहाँ पर दिया है कि आपको क्या करना है. कस्टमर ने इसको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जितना हो सके अपने शेयर होल्डर्स के भी बेनिफिट को ध्यान रखता है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा वर्क प्रोवाइड कर रहा है और एक तरह से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल चला रहा है एज अ चैरिटी. यानी कि एक तरह से सोशल वर्क भी कर रहा है वो. तो हमको क्या करना है, कोट करनी है लाइन कैसे कोट करनी है, इन्हीं में से लाइन कोट करनी है जो कि हमने कल लास्ट पढ़ा था इंटरेस्ट ग्रुप. तो इंटरेस्ट ग्रुप से लाइन कोट करनी है कि किस किस इंटरेस्ट ग्रुप को कौन सी लाइन शो कर रही है. तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया एम्प्लॉय के लिए. तो एम्प्लॉय के लिए क्या बोला, कंपनी इज़ कमिटेड टू, बिना किसी कास्ट और क्रीड के काम कर रहा है. तो एम्प्लॉय में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय एक तरह से इक्वली ट्रीट हो रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि अगर किसी इंसान को हम वेजेस दे रहे हैं तो सबके लिए एक बराबर है. ये नहीं कि हमने किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया, किसी का कलर डिफरेंट है तो हमने उसको अलग तरह से ट्रीट किया है, किसी कास्ट ऊपर नीचे है तो उसको उससे ट्रीट कर रहा है, ऐसा नहीं है. हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पर जेंडर यानी कि आदमी औरत में फ़र्क नहीं है, सबको एक बराबर वेजेस मिला है. यानी कि आदमी काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, वही काम औरत कर रही है से कम मिल रहा है, ऐसा उनके थिंकिंग नहीं है. तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए ये लाइन है, कंपनी इज़ कमिटेड to treat everyone fairly with respect, dignity, regardless of difference in age, caste, creed, gender, etc. नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट में कहाँ नाम हुआ. नेक्स्ट लाइन ही गवर्नमेंट को प्रेफर करी थी, जहाँ पर इन्होंने सारे तरह के लॉज फॉलो किए हैं, ना कि केवल लॉज फॉलो किए हैं बल्कि टैक्स भी टाइम पे किया है. तो ये किसके लिए आता है, गवर्नमेंट के लिए आता है. ओके, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट्स नॉट अबाइड बाय ऑल दी लॉज एंड फॉर टैक्स पे टैक्स ऑन टाइम. यानी कि हर तरह के टैक्सेस को इन्हें पे किया, चाहे सर्विस टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट टैक्सेस हो, हर तरह के टैक्स इस कंपनी ने पे किए हैं विदाउट एनी डिले. यानी कि ऑन टाइम आपने हर चीज़ टाइम पे की है. फिर आते हैं कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा किया है. कंज्यूमर के लिए तो हमेशा एक ही चीज़ अच्छी होती है, प्राइजेस कम करके क्वालिटी अच्छी देना. तो यहाँ पर क्वालिटी के लिए मेजर किया था इन्होंने. यहाँ पर देखिए, इट प्रेफर टू गिव फेयर एडवर्टाइजमेंट विदाउट एनी, यानी किसी भी तरह का गलत एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर को नहीं दिखाया. और जितना कंज्यूमर से फेयर प्राइस हम इम्पोज करते हैं विद गुड क्वालिटी, यानी मेंटेनिंग गुड क्वालिटी. अगर हम कम प्राइस या रीज़नेबल प्राइस उनसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक तरह से उनको एक्सप्लॉइट किए बिना उनसे अच्छे
कम दाम में अच्छा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हो गया ये कंज्यूमर के लिए। फिर आते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, यहाँ पर आगे दिया हुआ था, इट्स मैनेजर वर्क इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली एंड मिनिमाइज वेस्टेज, यानी कि कूड़ा कचरा कम हो, सामान का जो भी यूजेस हैं वो अच्छे से हो पाए विदाउट एनी वेस्टेज। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर्स। द कंपनीज, ओके, ये हो गया शेयर होल्डर के लिए। फिर आते हैं कम्युनिटी के लिए। तो कम्युनिटी के लिए क्या किया था, कंपनीज रनिंग ए चैरिटेबल हॉस्पिटल टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू द पब्लिक ऑफ दैट एरिया, यानी कि जितना हो सके उन्होंने क्या किया, एक अपनी चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाया जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं अपने अगल बगल के सोसाइटी के लोगों को। जहाँ पर फैक्ट्री खड़ी होगी वो एक सोसाइटी या टाउनशिप टाइप का होगा, वहाँ जो लोग रहते हैं जो उस ऑफिस में काम करते हैं उनको इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की, हॉस्पिटैलिटी की। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इस तरह के केस स्टडीज़ बनते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, बिजनेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे पोल्यूशंस, एनवायरनमेंट को एक तरह समझ लो कि प्रदूषित करने के लिए, यानी कि पॉल्यूट करने के लिए बहुत सारे पोल्यूशन बने, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन बने हैं। तो इससे ये कहाँ से निकलता है, ये मेनली बिज़नेस से निकलता है, यानी कि बिज़नेस ने अपना कोई सामान बनाया तो वहाँ की चिमनी से स्मोक निकल रहा है, बिज़नेस ने कोई मशीन इस्तेमाल की, मशीन से आवाज़ें आ रही हैं जब उस पर काम चल रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारे पोल्यूशंस हैं। अब जो भी कचरा बिज़नेस के इंडस्ट्रीज से या कंपनी से निकल रहा है वो सारा जाके किसी न किसी नदी में नाले में बह रहा है, तो वो भी गंदा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो एक तरह से बिज़नेस की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत सारे पोल्यूशन को फेस करना पड़ता है। तो बिज़नेस को चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सके, इसीलिए टॉपिक यहाँ पर है बिज़नेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो कि आपको ये शिक्षा देगा कि किस तरह का पोल्यूशन हमको फेस करना पड़ता है, किस तरह का पोल्यूशन नॉर्मली हम एक बिज़नेस से हमको सफ़र करना पड़ता है एज अ कंज्यूमर, एज अ पीपल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमको किस तरह से सफ़र करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम स्टैंजा लेते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्री एंड बिजनेसमैन आर creating in that of pollution, the absence of effective legal control system has also encouraged many air and water polluting industry being set up in urban area. Although government is taking measure to move the large industry from the urban area, but the small and medium industry are still existing in urban areas. This invention are seriously affect the health of the worker and local resident. This damage to the environment has contributed to increase the disease and disaster. बहुत अच्छा स्टैंडर्ड दिया है, बता रहा है ये कि जैसे जैसे हम लोग कॉमर्शियल होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग अर्बनाइज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम बिजनेस मैन बनते जा रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि हमको बिल्कुल सोचना नहीं होता है कि हमारे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पोल्यूशन की वजह से तो नहीं हो रहा है, यानी कि बिज़नेस हमारा बढ़ रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं, मगर इससे कहीं हमारे इर्द गिर्द जो लोग लोकल लोग रह रहे हैं उनको कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो यही बता रहा है स्टैंजा कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज तो कभी भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ पर नहीं खोलेंगे, हम साउथ में खोलेंगे या ऐसी रूरल एरिया जगह खोलेंगे यहाँ पर लोग की जनसंख्या कम हो, मगर अभी भी छोटी मोटी कंपनीज जो है, इंडस्ट्रीज़ जो है वो अर्बन एरिया में हैं, और अर्बन एरिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है कि आजकल लोग एजुकेट हैं, तो एवरीबडी इज़ माइग्रेटेड टू अर्न द जॉब और टू अर्न द सर्वाइवल। तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में, मगर इंडस्ट्रीज़ मेनली वहीं पर है, तो उनके जो
आसपास लोग रहते हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। अब कॉजेज़ ऑफ एयर एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या क्या है? देखो पोल्यूशन किसे कहते हैं? द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे कहते हैं पोल्यूशन, यानी कि जिससे इंसान को इफेक्ट हो। अभी जो इफेक्ट होगा वो कैसा होता है? इससे डिसीज़ पैदा, किसी को लंग की डिसीज़ हो जाती हैं, किसी को एक्सेस खांसी आती है, किसी को दांत गलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोल्ड माइन में जो काम करते हैं उनके दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी डिसीज़ इंसान को हो जाती है, हार्ट की, लंग की, स्टमक की, किडनी की, स्किन डिसीज़ हो जाती है। तो बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है जो कि हमारे लिए डिज़ास्टर्स है, यानी कि एज ह्यूमन बीइंग हमारे लिए सेहतमंद नहीं है। तो पोल्यूशन इन्वायरमेंट को गंदा करता है, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। तो जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो किस तरह से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, जो कि मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनवायरनमेंट के लिए। तो पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन refers to the injection of harmful substances into the atmosphere which result in lowering the quality of air we breathe in। अगर मान लीजिए कोई पोल्यूटेड एयर आप सूंघते हो या फिर आपके नाक में जाती है तो आप तुरंत नाक बंद कर लेते हो। तो वो क्यों करते हो? कि आपके फेफड़ों के लिए वो अच्छा नहीं है। जैसे कोई इंसान सिगरेट पीता है तो आप नाक बंद कर लेते हो, क्यों? क्योंकि वो आपके फेफड़े के लिए अच्छा नहीं है। सिगरेट जो पीता है उसके लिए भी अच्छा नहीं है, जो उसको महक को इनहेल करता है उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। एयर एक तरह सीरियस प्रॉब्लम है कि हम ब्रीथ किए बिना नहीं रह सकते। तो अगर आपको अपने एयर को पोल्यूट नहीं करना है तो आपको एयर पोल्यूशन एज अ बिजनेसमैन आपको एयर को पोल्यूट नहीं करना होगा, या फिर जो भी एयर पोल्यूशन आपके बिज़नेस से हो रहा है वो इतना हो कि किसी को हार्मफुल ना हो। It has created a hole in the ozone layer of atmosphere. Smoke chemical emitted by factories and smoke emitted by vehicle are main cause। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्मोक हो रहा है वो किससे हो रहा है? कार से, व्हीकल से हो रहा है। तो इंसान को क्या करना चाहिए? साइकिल चलानी चाहिए। इससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो एयर पोल्यूशन को बचाने का या एयर को पोल्यूट होने से बचाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है एयर को पोल्यूट होने से रोकें। नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? refers to dumping of chemical and other wastage in lakes, rivers, etc. Generally, the factory located near the village steam dump their waste into river, lake, streams, etc. thereby causing pollution of water. वाटर में जब कोई हम गलत पदार्थ को या गलत केमिकल को डंप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से लेक या रिवर जहाँ पर वो डंप होता है वो सब ख़राब हो जाता है। जैसे कि नाले में आप कोई घर का कचरा डाल दो तो नाला क्या होता है? पल्यूट हो जाता है। उससे स्मेल जो निकलती है उससे इंसान को दिक्कत होती है इनहेल करने में। फिर आते हैं लैंड पोल्यूशन। रिफर्स टू डंपिंग टू ऑक्टिक्स वेस्टेज इन दी toxic waste in the land which affect the fertility of land and make it unfit for agriculture. There are two aspects of land pollution. One is how to improve the quality of land which is already damaged, and second is how to check further contamination of land. In order to check the land pollution, method of soil waste disposal are used. The combustible wastes are now separated and we use a fuel in industrial boiler etc. ये बता रहा है कि लैंड को पोल्यूट करने का क्या है? जब टॉक्सिक मटेरियल को लैंड में डंप कर देते हैं, जैसे कि पॉलीथीन है, सबसे बड़ा वेस्टेज है वो। अगर उसको ज़मीन पे रख दो और आज से 7 साल बाद, 8 साल बाद या 30 साल बाद भी करोगे तो वो पॉलीथीन कभी भी डिसल्यूट नहीं होती, यानी कि गायब नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती है। तो वो ऐसा एक मटेरियल है जो कि लैंड की फर्टिलिटी को डाउन करता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं होता। तो दो एक्सपेक्ट है लैंड को पोल्यूटेड होने से इम्प्रूव करने के लिए। पहला तो ऑलरेडी जो डैमेज लैंड है उसको सही कर सकें, और सेकेंड इज़
कि जो कॉन्टेमिनेट यानी कि जो पूरी तरह से ख़राब लैंड है उनको हम चेक कर सकें, जिससे कि अगर हमको कोई प्रोडक्शन करना हो तो उसके हिसाब से इसका प्रोडक्शन किया जाए। यानी कि जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है लैंड, तो डैमेज लैंड पे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो सकता है, तो उस प्रोडक्शन को देख के करना। तो किसी भी लैंड को चेक करने के लिए उसकी हम सॉइल की क्वालिटी कैसे देख सकते हैं, जब हम उसके अंदर से सारे जितने भी गंदे या ऐसे पदार्थ जो कि डिसोल्यूट नहीं होते उसको निकाल के अलग कर दें और सॉइल को अलग कर दें, तो उससे क्या है, सॉइल कम डैमेज होगा। तो इंडस्ट्रियल जो फ्यूल होता है ये सब उनमें मदद करता है कि किस तरह से हम लैंड को मेजर करने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल लेंगे, वो नेक्स्ट उसमें लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आपको आज मैंने 3 ही चीज़ पढ़ाई है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए मैंने आज खींचा है क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही लेंदी टॉपिक है, यानी कि नॉर्मल ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग की दिनचर्या में चलता है, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या फिर सॉइल पोल्यूशन। तो आप उसको रीड करिएगा और इस वीडियो को थारली देखिएगा और जो डाउट होगा पूछिएगा। थैंक यू।